अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकनॉमिक वीक के बजट स्पेशल प्रोग्राम में अपने साथी रिपोर्टर एहसन अब्बास के साथ मैं हूँ सईदा इरा। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने माली साल 2023-24 के लिए बजट का ऐलान कर दिया है। हम सब जानते हैं कि मुश्किल हालात हमारे पास माशी हवालों से मौजूद हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत ने एक बैलेंस बजट पेश करने की कोशिश की है। तमाम शोबाजात जिनमें चाहे वो BISP के ज़रिए रिलीफ़ की फ़राहमी है, चाहे वो तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ़ की फ़राहमी है, चाहे वो ज़राअत और सनत का शोबा है, इन तमाम में मुख्तलिफ रिलीफ़ इक़दाम का ऐलान किया गया है। लेकिन ये रिलीफ़ इक़दाम कितने मौसर होंगे, ये आज के प्रोग्राम का सवाल है। और इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर और अरकान पार्लियामेंट की राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि इस बजट में आवाम के लिए क्या क्या रिलीफ है। ये बड़ा ज़बरदस्त बजट दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और अलाइड पार्टी, और ख़ास तौर पे आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज साहब जो हैं एक कोना मश्क काम करने वाले शख्सियत हैं, और उनकी सरबराही में बड़े मुश्किल हालात में जब पेट्रोल के कीमतें बढ़ाने के साथ बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अदा की है। लेकिन आज लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो सियासत में सियासी लोग होते हैं वही मुल्क को सियासत में आगे ले आते हैं, गैर मुल्की साजिशों से जो आते हैं वो यही मुल्क का हशर होता है जो आपने देखा है। शुक्र है कि मियाँ शहबाज साहब ने लीडिंग रोल लिया और उसके साथ पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की अनथक मेहनतों से और हमारे वज़रा की, और मुश्किल जबकि आपको फ्लड भी फेस करना पड़ा, शुक्र है अल्लाह ताला का कि गंदम बड़ी अच्छी हुई, ज़िम्मेदार को कोई रिलीफ़ मिला। और अब इस बजट में जो रिलीफ़ आया है ख़ास तौर पे देहातों के लिए, सर्विस में जो लोग हैं, इन बहुत मुश्किल हालात में ये जो फ़ैसला जो सरकारी मुलाजमीन के लिए ये किया गया है, और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब को और पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की पार्टी और शहबाज शरीफ साहब को के जिंदाबाद। इस हालात में जो मुल्क चल रहा है उसके हिसाब से बेहतर है। आप देखें, ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जा रहा है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, कोर चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इनको कहा कि पूरी पार्टी ने कहा कि ख़ास करके आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी सैलरी बढ़ाओ। तो अभी बाद जो कोशिशों के बाद अभी बेहतर हुआ है, और जो है ज़राअत पे जो है एग्रीकल्चर पे भी इन्होंने बेहतर रखा है। इस हालात में मेरा ख्याल इससे ज़्यादा कोई बजट नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ये बहुत अच्छा बजट है। सबसे बड़ी हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा 35% जो इंक्रीज़ हुई है पेज़ में, और वो भी कम तनख्वाह वाले लोगों के लिए, और 30% ज़्यादा तनख्वाह वालों के लिए। कभी शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। 2018 से पहले इसी हुकूमत की वजह से लोड शेडिंग ख़त्म हुई, नंबर 1। मोटरवेज़ बने, CPEC जो है वो शुरू हुआ, और 2018 के बाद सब ब्लैकआउट हो गया। CPEC भी रुक गया, कश्मीर भी उनके हाथ में चला गया, और क्या क्या जुल्म नहीं हुआ। 4 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए 2018 के बाद, और उसके बाद IMF का जो कर्ज़ा लिया गया, 76% जो कर्ज़ा है वो IMF का 2018 के बाद लिया गया। पाकिस्तान के इन 4 सालों में 76% कर्ज़ा और 71 सालों में 24% कर्ज़ा। और उसके बाद बताते हैं कि जी अभी तक मुल्क को आपने फाइनेंस को संभाला क्यों नहीं, जबकि ख़ुद इमरान खान साहब कहते थे कि 2 साल के बाद भी कहते थे कि पिछलों का दे नहीं दे रहा हो। तो अब तो 2 साल क्या 1 साल हुआ है, तो जितना इन्होंने शॉर्ट टर्म के ऊपर इन्होंने हाई इंटरेस्ट रेट पे जो इन्होंने इतना 76% लोन लिया है 4 सालों में, तो आप उसके बारे में ये बताएं कि वो उसको संभलते संभलते 5 साल भी नहीं लगेंगे, और आप कहते हैं पहले साल दुनिया बदल जाए। मैं सलाम पेश करता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ को। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हुकूमत को लिया, सारे इल्ज़ामात खुद पे लगाए, और अब वही रिलीफ वो देते जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत भी कम हो रही है, गैस की भी कम होने की उम्मीद है। जो बेवाएँ हैं उनको रिलीफ जो मिला है, जो कमज़ोर तरीन तबके PISP कमज़ोर तरीन तबकों को जो रिलीफ मिला है, अच्छा फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को जो रिलीफ मिले हैं, उनको जो मराहत मिली हैं, पाकिस्तान मैंने आज तक किसी बजट में नहीं देखी। और इस तरह देखें किस पे टैक्स लगे हैं,
इंपोर्टेड चीज़ों पे जो बाहर से इंपोर्ट होकर आ रही हैं वो टैक्स लगे हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, वो लीडर जिसको मैं सलाम पेश करता हूँ, जिसने एटमी धमाके कराए, जिसमें मोटरवे जो है जिसने वो बनाई, और ये वो लीडर है जिसने सी पैक शुरू कराया। आई सैल्यूट हिम। IMF के पास जाए बगैर ऐसा बजट देना एक बहुत मुश्किल चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बावजूद आप देखें कि हर सेक्टर के अंदर, हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कवर किया गया है इसमें, चाहे इसमें ख़वातीन हो, चाहे इसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे इसमें ज़राअत के हवाले से आप देखें, या आप टैक्स की मद में छूट जहाँ जहाँ कारोबारी तबके को देने की जो गुजारिशात हैं, जो तजावीज़ हैं वो दी गई हैं। ये बहुत खातिर ख्वाह चीज़ हैं और मैं समझती हूँ इनके असरात जो है वो मुरतब होंगे, वो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होगा। और तनख्वाहों में इजाफा, सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा इस पर ज़ोर भी दिया। ख़ुद हुकूमत जो है वो तनख्वाहों में इजाफे की बात कर रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस इजाफे को मज़ीद बढ़ाने के लिए जो तजवीज़ पेश की उसे एक्सेप्ट करके 35% तक तनख्वाहों में इजाफा, ये एक अच्छी बात है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि स्किल सेंटर्स का क़याम जो है वो हज़ारों की तादाद में स्किल सेंटर्स का क़याम किया जाएगा। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक और बड़ी खुशी की नवीद यह है कि टैक्स की मद में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जा रहा है। तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जिन हालात में हुकूमत की बागडोर इस मखलूत पार्टियों ने संभाली, वो आपको पता है बहुत बुरे हालात थे। IMF का कर्ज भी उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से नहीं था, वो समझ लें कि बारूद सुरंगें बिछा के वो चले गए थे। उन हालात में ये बेहतर है, चूँकि हालात गैर मुतवक्का और इंतहाई गैर मामूली हैं, सियासी भी, मुआशी भी, और इसके अलावा जो मुल्क में एक फ़िज़ा है उसमें बजट इस तरह का देना जो है ये भी एक बड़ी क्या कहना चाहिए चैलेंज है कि जो इस आजकल जिस किस्म के हालात हैं उसके हवाले से बजट बहुत मुनासिब, क्योंकि जितनी हालात ख़राब हैं उसमें भी इतनी रियायत देनी, तनख्वाहों में इजाफ़ा करना, तो कोशिश तो इनकी है, अल्लाह करे कामयाबी। पिछले तकरीबन 3 साल 7 महीना 22 दिन PTI की गवर्नमेंट रही है, और जो हालात रहे, जो आवाम ने देखे, जो सिचुएशन थी, यकीनी तौर पे वो कहते हैं जी इन्फ्लेशन रेट इतना कम था, लेकिन एट द सेम टाइम आवाम को बेनिफिट जो था वो भी नहीं था, वही महंगाई थी, वही हालात थे। लेकिन इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने अपने पेश नज़र ये बात रखी। आप देखते हैं कि इस्लामिक जो मईशत का सिस्टम है उसमें ज़कात का सिस्टम क्यों रखा गया है कि जो आपके साहिब हैसियत हैं उनको आप टैक्स करें, और जो गरीब गुरबा जिनका हक़ है उनको आप दें। तो इस असूल को हमने पेश नज़र रखते हुए यकीनी तौर पे आपको कुछ टैक्सेस नज़र आएंगे, लेकिन देखें रिसीप्ट्स होंगी तो एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो उसको हमने पेश नज़र रखते हुए मुलाजमीन तबका जो है 35% सैलरीज़, EOBI वाले जो है उनकी मिनिमम पेंशन जो है उसको भी पेश नज़र रखा गया है। उसके अलावा मज़ीद जो है मिनिमम सैलरी जो है इस्लामाबाद की हद तक जो है वो भी 32,000 रुपये जो वो फ़िक्स कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन बजट आया। और अबव एंड ऑल आप ये देख लें कि लोग कहते थे कि IMF नहीं होगी तो पाकिस्तान जो है वो कहाँ चला जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी सिचुएशन के बावजूद आज जो है मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसने बेहतरीन एक बजट दिया है, और इससे ये साबित होता है कि सही जो प्योर अवामी हुकूमत है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, वही अवाम के चीज़ों का मदावा कर सकता है। आप मज़ीद जो है बजट को पढ़िएगा और होपफुली यू विल अप्रिशिएट कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसने कितना बेहतरीन आपको बजट दिया। मौजूदा हालात के मुताबिक ये पहला पाकिस्तान का बजट है 75 साल में कि जो IMF की मदद के बग़ैर, IMF के ताबन के बग़ैर इसहाक डार साहब ने पेश किया, और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसकी तैयारी में बहुत दिन मुशावरत की, बहुत से लोगों से, चैम्बर वालों से, ताजर तबका के अलावा पाकिस्तान से के स्टूडेंट से, लोगों से और एक्सपोर्टर से, कराची से खैबर तक तमाम चैम्बर उन्हें मिल के गए और उन्होंने बताया, और उन्होंने जो भी इक़दाम इस बजट में किए हैं वो तमाम आवाम दोस्त हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है, पेंशन में इजाफ़ा किया है, एक्सपोर्टर्स को छूट दी है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन में कोई कट नहीं लगाया, आगे किया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 400 अरब रुपए
इजाफे के साथ मंजूर किए ताकि गरीब से गरीब लोगों की मदद हो सके। नाज़रीन, अभी आपने जानी है हमारे पार्लियामेंटेरियंस की राय कि मौजूदा बजट को वो किस नज़र से देखते हैं कि उन्होंने इस बजट को आवाम के लिए कितना आवाम दोस्त पाया है। और तमाम अरकान पार्लियामेंट के नज़दीक ये बजट एक इस मौजूदा हालात, सख्त माशी हालात के अंदर एक माइलस्टोन है। जी नाज़रीन, लेकिन इसके बावजूद देखना तो ये है कि ये बजट अपनी इम्प्लीमेंटेशन के बाद आवाम तक अपना रिलीफ सही मानों में पहुंचा सकेगा या नहीं। अभी आज सिर्फ बजट तकरीर हुई है, बजट सेशन अभी जारी है और उस सिलसिले के मज़ीद प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।